परमेश्वर का वचन बोलता है 2 5 और उसका 7 पंक्ति में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और 8 में बोलता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है ये। और एक पंक्ति निकालते हैं नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 5 पंक्ति। तो यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अद्भुत पंक्ति है ये दोनों। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु, हम जानते हैं आप अनुग्रहकारी, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। और प्रभु, ये समय आपका है, आपका वचन है, आपके लोग हैं प्रभु, आपका दास है प्रभु। रेली प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और आज की ये शाम, ये मीटिंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हमने जैसे ये 2 पंक्तियाँ पढ़ी, जैसे कि 2 कोरिन्थियों 5:7 का 7 और नीति वचन का 3:5, ये दोनों पंक्तियाँ जो है बहुत अद्भुत है और प्रोत्साहन से भरी हुई पंक्ति है। और हम एक विश्वासी होने के नाते दोनों पंक्ति सी जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया हर एक जो है वो वचन हमारे लिए लाभदायक है। और यहाँ पर जो है कि हमने पंक्ति को पढ़ा, 2 कोरिन्थियों 5:7 में बोलता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो एक विश्वासी जो है विश्वास से चलता है। आजू बाजू उनके जीवन में क्या परिस्थितियाँ चलती है वो देखते हुए नहीं चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और हर एक जब वो कदम उठाते हैं तो विश्वास के साथ वो कदम उठाते हैं। तो आज मैं आप सभी के बीच में बात करना चाहूँगा परमेश्वर के साथ सोचना और उसके साथ चलना। एक विश्वासी को जो है हमेशा जो है परमेश्वर के साथ सोचना है और परमेश्वर के साथ जो है उसको चलना है। और एक विश्वासी की चाल हमेशा वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे जो है परमेश्वर चाहता है वैसे हम उसके साथ चले। तो सोचिए कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में जो है बहुत अद्भुत सोचता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक विश्वासी होने के नाते उसका पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रहता है, उसका स्वभाव चरित्र हमारे अंदर रहता है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके जो है बच्चे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरह जो है हम सोच रखें, परमेश्वर की तरह जो है हम जो है अपने जीवन में चले। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें जो है अद्भुत प्रोत्साहन मिलता है। जब नीति वचन की किताब उसका 3 और 5 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे जब बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना लेकिन संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, यानी परमेश्वर के ऊपर जो है पूरी रीति से जो है भरोसा रखना। तो हमें याद रखना चाहिए कि एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन किसका लेना है? परमेश्वर का सहारा लेना है। परमेश्वर के साथ हमें सोचना है, परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है और परमेश्वर के साथ जो है हमें चलना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है और परमेश्वर की अगुवाई में जो है हम अगुवाई किए जाना जरूरी है। और ये जो है एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत लाभदायक और प्रोत्साहन से भरा हुआ होता है। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपके बीच में बांटना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में जो है कैसे सोचता है और मनुष्य जो है कैसे सोचता है। और हम जानते हैं मनुष्य की सोच जो है परमेश्वर की सोच की तरह नहीं है। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के ये सारी जो चीज़ें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ उन सारी चीज़ों के अंदर हम रहते हुए उसके साथ चलते हुए जब परमेश्वर के साथ सोचते हैं तो बहुत अद्भुत वो सोच बन जाती है। तो हम जानते हैं एक मनुष्य की सोच जो है, जब हम आदम में जब हम देखते हैं कि जब उसने पाप किया और पाप की वजह से जो है उसका परिणाम जो है सारे मनुष्य जाति में जो है फैल गया और उस परिणाम की वजह से जो है आज मनुष्य की सोच में जो है बहुत सारा बिगाड़ है। तो वो जो है परमेश्वर के साथ सोचता नहीं है, वो अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी सोच से जो है कार्य करता है, अपनी तरीके से जो सोचता है वो, और अपनी जो है सोच में जो इतना खोया हुआ है कि जो परमेश्वर के बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को जो है ज़रूरी है कि परमेश्वर के बारे में सोचे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और उसके साथ हमेशा सोचते रहे और उसके साथ जो है हमेशा अपने विश्वासी जीवन में जो है आगे चलता रहे।
तो एक विश्वासी के बारे में, एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर इस रीति से सोचता है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर जब भी सोचता है मनुष्य के बारे में, या उसकी सोच जब हम सोचते हैं परमेश्वर की, तो उस सोच में जो है पवित्रता होती है। परमेश्वर की सोच में जो है पवित्रता है, और परमेश्वर जो है मनुष्य को जो है पवित्रता में बनाया था, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। और हमें एक पवित्र परमेश्वर के एक संतान होने के नाते जो है हमारे पास भी एक पवित्र सोच होना बहुत ज़रूरी है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर जो है 15 पंक्ति और 16 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे बोलता है, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और 16 में बोलता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या है? परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और हमें क्या है? पवित्र बनना जरूरी है। और ये पवित्रता के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, और मनुष्य को जो है पवित्र बनने की क्यों ज़रूरत है? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, उसने जो है अद्भुत रीति से बनाया था। परमेश्वर ने जो है जब हम उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और 26 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और हम जानते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर जो है पवित्र है, और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को पवित्र बनाया था। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है उसके तरह पवित्र बनता जाए और उसके पवित्रता में जीवन जिए। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर सोचता है मनुष्य के बारे में कि मनुष्य जो है पवित्रता में जीवन जिए और पवित्रता में बने रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी अशुद्ध चीज जो है उसकी जो है मनुष्य के जीवन में रहे। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि जो है पवित्र है, उसकी रचना जो है पवित्र है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है पवित्रता में चले, पवित्रता में सोचे और पवित्रता में जीवन जिए। और दूसरी बात हम जब देखते हैं कि उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय 26 पंक्ति में, कि जो है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा में रचा था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो सोच जो है महिमावन सोच है। और जब भी परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता है या परमेश्वर के मनुष्य के बारे में देखता है, तो परमेश्वर महिमा में देखता है। कितनी अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर जो है मनुष्य को जो है महिमा में देखता है। रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय और हम 23 पंक्ति में जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ कि तो मनुष्य जो है पाप की वजह से जो है वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य बिना परमेश्वर की महिमा के जीवन जिए, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है महिमा के साथ क्या करे? जीवन जिए। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, तो हमें याद रखना है कि उसने पवित्रता में रचा, उसमें जो है अपनी महिमा में रचा था। और वो पाप की वजह से जो है मनुष्य के जीवन से दोनों चीज़ें चली गई। लेकिन परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में सोचता है तो पवित्रता में और महिमा में सोचता है। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको दोबारा जो है वो पवित्रता और वो महिमा जो है दी जाती है। और आप एक विश्वासी जो है परमेश्वर के साथ पवित्रता में और महिमा में जो है सोच सकता है और उसके साथ उसमें जीवन जी सकता है। अपने जो है विश्वास की चाल में वो आगे उस महिमा में और उस पवित्रता में चल सकता है। और अगली बात यह है कि परमेश्वर जो है जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है तो वो जो है प्रेम के साथ सोचता है। कैसे सोचता है? प्रेम के साथ सोचता है। और ये प्रेम के साथ सोचना जो है बहुत अद्भुत है और बहुत ज़रूरी है। और प्रेम के साथ सोचने का मतलब ये होता है कि जब वो प्रेम के साथ सोचता है परमेश्वर, तो मनुष्य के अंदर जो है कमी नहीं देखता है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के अंदर जो है उसको जो है सुधारने के बारे में सोचता है, उसमें जो है बदलाव कैसे लेके आए वो सोचता है। प्रेम कभी जो है बदलाव की मांग नहीं करता है लेकिन बदलाव लेके आता है। परमेश्वर की सोच जो है प्रेम में सोच है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य बदले, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है अपने आप को बदलने की कोशिश करे। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने प्रेम के द्वारा जो है मनुष्य को बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम में जो है सिद्धता है और वो प्रेम सिद्ध है, कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। लेकिन जो कोई उस प्रेम को ग्रहण करता है, जो कोई इस प्रेम के बारे में सोचता है, उसके जीवन में जो है बदलाव आता है। और वो प्रेम जो है मनुष्य को जो है परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए और उसके साथ चलने के लिए मदद करता है।
क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, उस समय परमेश्वर जो है अपने प्रेम की सोच लेके आया, परमेश्वर अपना प्रेम लेके आया, और परमेश्वर ने जो है मनुष्य के लिए जो है बहुत अद्भुत उसने जो है बलिदान भी दिया। गलातियों का उत्पत्ति का 3:21 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है वहाँ पर मनुष्य को जो है वस्त्र पहनाए, उसने जो है जानवर के वस्त्र चमड़े से जो है मनुष्य को वस्त्र पहनाए। ये कैसे, क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करता है और उसकी जो सोच जो है प्रेम के साथ जो है आगे बढ़ती है। और जब हमने रोमियो का किताब उसका 5 और 8 पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम की भलाई देखते हैं। कैसे भलाई? कि जिस समय मनुष्य पापी था उस समय यीशु ख्रिस्त जो है हमारे लिए उस क्रूस पे मरा। ये परमेश्वर के प्रेम की भलाई है। जिस समय मनुष्य ने जो है पाप किया था और परमेश्वर से जो है अलग हो गया था, परमेश्वर अपना प्रेम लेके मनुष्य के पास आया और परमेश्वर का प्रेम ने जो क्या किया, मनुष्य के लिए उपाय किया। क्या उपाय किया? वो अद्भुत उसकी जो वस्त्र है, जो उसकी धार्मिकता है, वो सारी चीजें जो है मनुष्य की जी आवश्यकता थी, उस प्रेम ने जो है ज़रूरतों को उपाय करके दिया। तो याद रखिए कि परमेश्वर जब भी मनुष्य को देखता है प्रेम के साथ देखता है, प्रेम के द्वारा देखता है। परमेश्वर प्रेम के अंदर से जो है मनुष्य को देखता है। इसलिए जो है मनुष्य चाहता है कि वो जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाए। तो एक विश्वासी भी चाहता है कि परमेश्वर के द्वारा वो प्रेम किया जाए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए रोमियो का 8 और 37 से लेकर 39 में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक अद्भुत ये प्रोत्साहन भरा पंक्ति है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब भी हमें देखता है वो प्रेम के द्वारा देखता है। जब भी परमेश्वर हमारे पास आता है वो प्रेम के द्वारा आता है। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है प्रेम के द्वारा कार्य करता है। जब भी परमेश्वर जो है हमें कुछ कार्य करने के लिए देता है वो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम के द्वारा करें। तो परमेश्वर चाहता है कि प्रेम के द्वारा ही सारे सब कुछ किए जाए। इसलिए उसका प्रेम हमें कभी छोड़ता नहीं, वो प्रेम हमसे कभी अलग नहीं होता है और हम उस प्रेम के द्वारा प्रेम से जब कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो है उस प्रेम के द्वारा हम प्रेम किए गए हैं और वो प्रेम जो है सिद्ध है। और वो प्रेम जो है सिद्ध है तो वो सारी चीज़ें दूर करता है जो हमारे जीवन में कमी घटी है, लेकिन हमें उसके प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है मनुष्य के पास आता है या उसके बारे में सोचता है, वो प्रेम के द्वारा सोचता है। इसलिए अगली बात यह है कि परमेश्वर जब मनुष्य के बारे में सोचता है तो वो अनुग्रह के द्वारा सोचता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को अनुग्रह की जरूरत है। क्यों अनुग्रह की जरूरत है? क्योंकि मनुष्य गिरा हुआ है और उसे अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह क्या करता है? मनुष्य को परमेश्वर में खड़ा होने के लिए मदद करता है, परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए मदद करता है और परमेश्वर में जो है हमें जो है और बलवंत होने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का जो अनुग्रह, और परमेश्वर जब भी मनुष्य को देखता है वो अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। और जब आप उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब जब आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है अनुग्रह की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस किया और परमेश्वर ने जब भी उन लोगों को देखा और वो अनुग्रह की दृष्टि से देखा। और आज भी परमेश्वर जब हमें देखता है तो अनुग्रह की दृष्टि से देखता है, वो अनुग्रह के बारे में द्वारा हमारे बारे में सोचता है और परमेश्वर दिन प्रतिदिन सोचता है कि मैं अपने संतान को कैसा अनुग्रह दूं, है ना, कितना अनुग्रह चाहिए उसे। परमेश्वर ये बारे में सोचता है और अनुग्रह के द्वारा सोचता है और हमें अनुग्रह देता है। तो एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को हमेशा जो है उस अनुग्रह के बारे में सोचना चाहिए जो उसे जो है दिया गया है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी एक विश्वासी को कि वो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है और वो अनुग्रह में है और अनुग्रह के द्वारा ही चलाया जाता है। तो एक विश्वासी के लिए बहुत अद्भुत बात है कि वो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया, अनुग्रह में है और अनुग्रह के द्वारा चलता है। इसलिए जो है परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है वो अनुग्रह के द्वारा सोचता है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य के लिए कि अनुग्रह के द्वारा बचाया गया, अनुग्रह में है और अनुग्रह में चलता है। तो अगली बात यह है कि परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है वो जो है क्षमा में सोचता है। कैसे? क्षमा में सोचता है। सोचिए, जब यीशु मसीह जो है क्रूस पे मारा जा रहा है, यीशु मसीह जो है
वो पापी नहीं है, यीशु मसीह ने जो है कोई गुनाह नहीं किया है। यीशु मसीह लेकिन जो है सारे मनुष्य जाति के जो है गुनाह के लिए, सारे मनुष्य जाति के पाप के लिए जो है वो क्रूस पे मारा जा रहा है। और उस समय जो है उस क्रूस पे उसकी निंदा की जा रही है, उसको जो है रियली जो है उसको जो है बोलते हैं कि उसकी जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जब आप लूका की किताब उसका 23 अध्याय और 34 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य ने पाप किया, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य की तरफ देखा तो वो जो है क्षमा की आंख से देखा। परमेश्वर ने जब मनुष्य के बारे में सोचा तो वो क्षमा की सोच लेके परमेश्वर मनुष्य के पास आया। और परमेश्वर ने वहां पर दंड नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमा दिया। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उस क्रूस पे जो है क्षमा दी है। आज परमेश्वर जब भी सोचता मनुष्य के बारे में तो वो क्षमा के द्वारा सोचता है। और परमेश्वर की क्षमा जो है इस रीति से जो है परमेश्वर की क्षमा कि हमने उसके प्रति कुछ पाप ही नहीं किया, इस रीति से जो है हमारे बारे में वो सोचता है। और उस रीति से जो है हमें वो क्षमा देता है। और उस रीति से जो है परमेश्वर हमारे बारे में देखता है, सोचता है। सोचिए कि क्या हमने परमेश्वर के बारे में पाप नहीं किया है? क्या परमेश्वर के बारे में हमने कभी गुनाह नहीं किया है? क्या हम परमेश्वर के खिलाफ जाके कभी हमने कार्य नहीं किया है? जरूर हम करते हैं। दिन प्रतिदिन हम हर क्षण हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाके कार्य करते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप करते हैं। फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा की जो है नजर से देखता है। परमेश्वर जब भी हमारे बारे में सोचता है वो क्षमा के द्वारा सोचता है। और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में क्षमा जो है उसने डाली है और हमें जो है अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। तो सोचिए उस क्रूस के बारे में। उस क्रूस पे जो है पवित्र बलिदान दिया जा रहा है। उस क्रूस पे जो है पवित्र जो है परमेश्वर जो है उस क्रूस पे जो है मनुष्य के लिए जो है अपने आप को जो है वहां पर बलिदान के रूप में चढ़ाया जा रहा है। सोचिए कितने अद्भुत वो सोच है कि एक पापी मनुष्य के लिए जो है परमेश्वर अपना खुद का पवित्र बलिदान उस क्रूस पे दे रहा है। कितनी अच्छी सोच है ये। और परमेश्वर उस बलिदान की सोच से हमारे पास आता है। परमेश्वर उस क्षमा की सोच से जो है हमारे पास आता है। और परमेश्वर क्या चाहता है? एक विश्वासी क्षमाशील सोच से जो है जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी क्षमाशीलता के साथ जीवन जिए और वो अपने जीवन में क्षमा को जो है इस्तेमाल करे कि कोई भी उसके विरुद्ध में कार्य करता है, चाहे अपना भाई, अपना पड़ोसी, अपना सहकर्मी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको इस रीति से क्षमा करना चाहता है परमेश्वर। इस रीति से सोच रखता है परमेश्वर कि उस व्यक्ति ने उसके जीवन में कुछ कार्य किया ही नहीं गलत, उस रीति से उसको क्षमा करना। और परमेश्वर जो एक विश्वासी से भी ये उम्मीद रखता है कि हम उस रीति से जीवन जिए परमेश्वर के सोच के अनुसार। तो अगली बात यह है, परमेश्वर जो है जब भी देह सोचता है मनुष्य के बारे में वो विश्वास के साथ सोचता है। कैसे? विश्वास के साथ, क्योंकि उसका स्वभाव जो है विश्वास योग्य स्वभाव है। और परमेश्वर ने जो है जो भी मनुष्य के लिए कार्य करना था, जो भी मनुष्य के लिए जो है भुगतान देना था, उन सारी चीजों में जो है वो विश्वास योग्य रहा। यहाँ तक कि उस क्रूस की मृत्यु सहने तक, यहाँ तक कि जो है उस कब्र में गाड़े जाने तक, यहाँ तक कि उस कब्र में से जीवित उठने तक, यहाँ तक कि वो स्वर्गरोहण होने तक। और आज भी जो है परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। आज भी जो है हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के विश्वास योग्य। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो है विश्वास से जीवन जिए, विश्वास से चले। इसलिए जो है दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 5 और 7 में कहा कि हम रूप को देख के नहीं लेकिन कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। इसलिए जो है परमेश्वर इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, और आप वो पूरा 11 अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसमें जो है विश्वास के महान हीरोज के बारे में लिखा गया है। और परमेश्वर चाहता है कि उस विश्वास के द्वारा जो है एक विश्वासी जीवन जिए जिसे परमेश्वर जो है चाहता है और उसकी तारीफ भी करता है। तो इसलिए इब्रानियों का 11:6 में परमेश्वर जो है कैसे प्रसन्न होता है? विश्वास के द्वारा। यदि एक विश्वासी जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, परमेश्वर को जो अपने जीवन से महिमा देना चाहता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहता है, उसे जो है परमेश्वर के विषय में विश्वास करना पड़ेगा। वो विश्वास की चाल चलना पड़ेगा और विश्वास के अंदर जो है जीवन जीना पड़ेगा। और हमें जो है ये विश्वास की, हमारे विश्वास की रखवाली कौन करता है? स्वयं परमेश्वर करता है।
है ना, कि उसने पवित्र आत्मा दिया है। और हम जानते हैं कि उस पवित्र आत्मा का फल जो है विश्वास है, परमेश्वर के द्वारा ये विश्वास दिया गया है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि हमें विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास प्रभु के वचन से आता है, रोमियो का 10 और 17 के अनुसार। और वो विश्वास में बने बने रहने के लिए मदद करने वाला ही परमेश्वर है, और उस विश्वास को बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है, और उस विश्वास का रचयिता भी परमेश्वर है। इसलिए जो है उसका वचन हमें दिया गया है, और ये वचन जो हमें विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करता है। और परमेश्वर जब भी एक विश्वासी को देखता है, एक मनुष्य को देखता है, तो वो अपने वचन के द्वारा भी देखता है। और वो वचन कैसा है? जो वो अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण है। वो वचन जो है प्रेम और सच्चाई से परिपूर्ण है। और वो वचन जो है शुद्ध और पवित्रता से भी परिपूर्ण है। और वो वचन से परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में सोचता है। और इतना ही नहीं, जब आप भजन संहिता 168 का 2 पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो बोलता है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर जो है अपने नाम से भी अधिक जो है वचन को महत्व देता है। सोचिए कितनी पवित्र सोच है, कितनी ऊंची सोच है। और परमेश्वर उस वचन के द्वारा जो है मनुष्य को देखता है, और ये अद्भुत सोच है। और वो वचन मनुष्य के लिए लाभदायक है, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, और वो जो है सारी शिक्षा देने के लिए जो है वो लाभदायक है। और एक विश्वासी को जो है, एक मनुष्य को जो है वो सिद्ध बनाने के लिए भी लाभदायक है। इसलिए जो परमेश्वर जब भी मनुष्य के पास आता है, तो वह कैसे आता है? वो जो है वचन के साथ आता है ना, विश्वास के साथ आता है। और विश्वास के साथ सोचता है, और वचन के साथ सोचता है एक मनुष्य के बारे में। और अगली बात, परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है या मनुष्य के पास आता है, और वो परमेश्वर जो है वो नम्रता के साथ आता है, और वो परमेश्वर नम्रता का जीवन लेके आता है। सोचिए कि जब फिलिप्पी की किताब उसका दूसरा अध्याय और 3री पंक्ति से लेके 8 पंक्ति जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव को हम देखते हैं। और वो चरित्र और स्वभाव कैसा है? वो चरित्र स्वभाव दीनता का स्वभाव है, वो नम्रता का स्वभाव है, वो घमंड का स्वभाव नहीं है। और वो जो है नम्रता का और दीनता का स्वभाव है। और वो जो है कि परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी के अंदर जो है वो दीनता और नम्रता का स्वभाव रहे। और वो परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में जो है दीनता से और नम्रता से सोचता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि एक विश्वासी, एक मनुष्य एक दूसरे के बारे में, परमेश्वर के बारे में नम्रता के साथ और दीनता के साथ सोचे, और उसमें जो है दीनता के साथ और नम्रता के साथ जो है चले, और परमेश्वर चाहता है। और अगली बात यह है कि परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है, तो वो संपूर्ण कार्य में सोचता है। कैसे सोचता है? संपूर्ण कार्य में सोचता है। और संपूर्ण कार्य जब यूहन्ना की किताब उसका 19:30 को पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा उस क्रूस पे कि पूरा हुआ। उसका मतलब यह है, पूरा हुआ का मतलब कि जो है जो भी भुगतान की जरूरत थी, वो यीशु मसीह के जो है बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस पूरे कार्य के द्वारा जो है क्या हुआ? उस भुगतान का पूरा हो गया है। वो भुगतान पूरा हुआ है। जो दंड का जो था उसको जो है यीशु मसीह ने भर दिया है। तो जब भी परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता है, तो वो फिनिश वर्क में सोचता है, संपूर्ण कार्य में सोचता है। और परमेश्वर वही चाहता है कि एक विश्वासी के अंदर जो भी प्रभु के पास आता है, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के अंदर वो सोच रहे। कौन सी सोच? कि वो संपूर्ण कार्य की सोच रहे, वो संपूर्ण कार्य में चले, उस संपूर्ण कार्य में जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है। तो हम कई बार जो है किसी के भी बारे में जो है हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। क्या हमने उस व्यक्ति के बारे में कभी सोचा है संपूर्ण कार्य में वो व्यक्ति है? उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, और वो फिनिश वर्क में है, ये पूरा किया कार्य में है। और क्या हमने उसके बारे में सोचा है? मनुष्य जो है सोचता नहीं है, लेकिन परमेश्वर सोचता है। जब भी देखता है उस व्यक्ति को, परमेश्वर संपूर्ण कार्य में देखता है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें भी जो है किसी व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, उसे हमें संपूर्ण कार्य में देखना है कि परमेश्वर ने उसके लिए जो है जो भुगतान था वो कर दिया है। और हमें उस रीति से सोच रखना है, और उसमें जो है हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे चलना है। और अगली बात यह है कि जब भी परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में सोचता है या मनुष्य के पास आता है, और मनुष्य से वो चाहता है कि परमेश्वर जो है आनंद सुरक्षा लेके सोचता है मनुष्य के बारे में। कितनी अच्छी बात है
कि परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है वो अनंत के बारे में सोचता है, अनंत सुरक्षा के बारे में। सोचिए कि जब उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो एक दिन के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था वो अनंत के लिए बनाया था। और आज भी परमेश्वर का मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि जगत में आने का परमेश्वर का, कि मनुष्य जो है बचाया जाए, वो अनंत के लिए जीवन जिए परमेश्वर के साथ। और वो जो है परमेश्वर जब भी मनुष्य को देखता है वो अनंत में देखता है, अनंत की सुरक्षा में देखता है। तो याद रखिए कि एक विश्वासी होने के नाते हम जो है कुछ समय के लिए नहीं है, हम अनंत के लिए है ना। और हमारे पास अनंत सुरक्षा है। तो हमारे पास वो सोच होना चाहिए कि हमारे पास अनंत सुरक्षा है, हम अनंत के लिए है और हम अनंत के साथ जो है परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसे जो है अनंत जीवन दिया जाएगा। और जब आप यूहन्ना किताब उसका 10 अध्याय और 27-28 पढ़ते हैं तो वहां पर जो है उन पंक्तियों में जो है अनंत की सुरक्षा दिखाई देती है, क्योंकि एक विश्वासी जो है यीशु मसीह के और स्वर्गीय पिता के हाथ में सुरक्षित है, वो अनंत की सुरक्षा है। और परमेश्वर जो है उसमें देखता है, अनंत सुरक्षा में देखता है। तो हमें याद रखना जरूरी है कि मैं जो हूँ परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूँ और मैं अनंत की सुरक्षा में हूँ। और जो भी एक व्यक्ति जो है बचाया गया है वो अनंत की सुरक्षा में है। जब भी हम किसी विश्वासी को देखते हैं और उसको जो है अनंत जीवन में और अनंत सुरक्षा में हमें देखना जरूरी है और वो सोच रखना है और उसमें आगे चलना भी बहुत जरूरी है। और अगला पॉइंट ये है कि परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में सोचता है वो एकता में सोचता है। कैसे सोचता है? एकता में सोचता है। और एकता यहाँ कहाँ से आती है? ये एकता जो है परमेश्वर की ओर से आती है। और उदाहरण हमारे लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और तीनों में एकता है। एक सोच है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है, एक कार्य जो उनकी अलग है, जिम्मेदारियां उनकी अलग है, लेकिन वो क्या है? एकता में है। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी एकता में रहे, कि मसीह भाई बहन जो है एकता में रहे। क्या ही मनोहर बात है जो सब क्या है वो एकता में रहते हैं, है ना। मनोहर बात है वो, एकता में रहना मनोहर बात है। और एकता कहाँ से निकलती है? परमेश्वर की ओर से निकलती है। तो याद रखना जरूरी है कि और परमेश्वर एकता में रहने के लिए बारे में जो है ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए जो है कि यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं क्या है? एक है ना। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है यीशु मसीह के द्वारा वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के साथ एक हो जाता है। तो हम एक है, एकता में हैं। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर के साथ एक है, हम पुत्र के साथ एक है और पवित्र आत्मा के साथ एक है। हम जो है कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं उन सभी के साथ में हम एकता में हैं। और ये जो एकता जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई। अब परमेश्वर जब भी हमारे बारे में सोचते हैं तो एकता में सोचते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में कभी भी ये नहीं सोचते कि ये अलग है। परमेश्वर हमें उसका देह, उसका हिस्सा समझते हैं, है ना। ये सोच है परमेश्वर की। और इसलिए कहा गया कि यीशु मसीह ने कहा चर्च को कि कलीसिया जो है मेरी देह है ना। और कलीसिया का जो सिर जो है यीशु मसीह है। तो हम उसके देह होने के नाते, एक अंग होने के नाते जो है हम उसके साथ एक है। और परमेश्वर उसमें हमारे बारे में सोचता है। तो हम एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह भाई बहन होने के नाते हमें जो है याद रखना है कि हम देह में हैं और मसीह में हम एक है। हमारे पास सोच ये होना चाहिए, हम कोई अलग नहीं है, हम जो है मसीह के साथ एक है और उस एकता में है। और अगला पॉइंट ये है कि परमेश्वर जब भी हमारे साथ सोचते हैं या हमारे बारे में सोचते हैं तो वो है मेल मिलाप के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हर एक मनुष्य जो उनके साथ मेल मिलाप करे। और मेल मिलाप का रास्ता वो जो है खुला हुआ है। और किसके द्वारा खुला हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। और वो जो है उस क्रूस पे बलिदान देने की वजह से, उस क्रूस पे भुगतान करने की वजह से जो है वो मेल मिलाप का रास्ता खुल गया है। और आज एक विश्वासी के पास बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो है लोगों के साथ मेल मिलाप करे। और कैसा मेल मिलाप करे? कि जहाँ हमें जाना है और सुसमाचार बांटना है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है उसे अनंत जीवन दिया जाएगा और वह हमेशा के लिए जो है बचाया जाएगा, उद्धार दिया जाएगा और हमेशा के लिए वो परमेश्वर की संतान होगा। और एक दिन इस दुनिया को जब छोड़ेगा वो स्वर्ग में रहेगा। और ये जो है रियली जो एक व्यक्ति को जो है मेल मिलाप में लेके आता है कि एक विश्वासी जो है एक अविश्वासी को लेके जो है परमेश्वर की ओर जो है आगे बढ़ता है। और
परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हमेशा में जो है मेल मिलाप की सोच रखें। जब हम मेल मिलाप की सोच रखते हैं तो हम कभी भी जो है खोए हुए लोगों के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे, कभी भी जो है हम सुसमाचार बांटना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो सोच है जो परमेश्वर सोचते हैं कि वो मेल मिलाप की सोच है, और मेल मिलाप की जो है हमारे पास चाल है, और परमेश्वर वो रखना हमारे जीवन में पसंद करते हैं। इसलिए जो हमें याद रखना है कि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य का मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य उसके लिए ही बनाया गया है कि परमेश्वर के साथ रहे और उसके साथ सदैव रहे। तो आखिरी बात यह है लास्ट में कि परमेश्वर जब भी हमें सोचते हैं कि अनंत की जो है संगति के बारे में सोचते हैं, अनंत की जो है क्या बोलते सहभागिता के बारे में सोचते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि रैली जो है एक दिन की संगति हो या कुछ समय की, लेकिन परमेश्वर जो है हम जब भी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे पास आते हैं, तो वो संगति के साथ आते हैं, संगति की सोच रखते हुए आते हैं, कि ये सोच रखते हुए आते हैं कि कलीसिया में जो भी मेरे जो है लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, उनकी बात सुनना चाहता हूँ, और उनके साथ मैं व्यक्तिगत जो है संगति करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह जो है हर एक मनुष्य के साथ जो है संगति करना चाहते हैं, जो कोई उसे जो है संगति के लिए जो है आमंत्रित करता है। और हम जानते हैं कि जो कोई जो है यीशु मसीह के साथ संगति करता है, रियली वो अद्भुत संगति होती है, उसके चरित्र और स्वभाव से भरी हुई संगति होती है। तो ये याद रखना है कि विश्वासी को होने के नाते हम पहले परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, बाद में जो है हम रियली परिवार के साथ संगति करते हैं, फिर हम जो है हमारी जो भी कलीसिया में हम रखे गए उनके साथ हम संगति करते हैं। और चाहे बाइबल कॉलेज हो, चाहे सभा हो, चाहे जो है जो भी फेलोशिप होती है, हम उसमें जो है सहभागिता लेते हैं। और परमेश्वर एक विश्वासी के बारे में, एक मनुष्य के बारे में ये सोच रखते हैं। तो क्या एक विश्वासी होने के नाते क्या हम ये सोच रखते हैं? क्या हम इसमें चलते हैं? क्या हम रियली जो है कि परमेश्वर का सहारा लेते हैं? क्या हम अपनी समझ का सहारा लेते? ये जो है बहुत मायने रखता है। एक विश्वासी हमेशा रूप को देख के नहीं, लेकिन विश्वास से चलता है, परमेश्वर का सहारा लेता है, परमेश्वर के साथ सोचता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है, और परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया जाता है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा हमें ये याद रखना है। और ये सोच जो है परमेश्वर की ओर से है, और हम परमेश्वर चाहता है कि हम उस सोच में जीवन जिए और उसके साथ सोचे और उसमें चले। कितनी अच्छी बात है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु को जो है मांगते हैं कि परमेश्वर ये सारे कार्य जो आपने किए इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आप हमें चलने के लिए और उसमें जो है आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को प्रभु, हम रियली प्रभु हम पूरे दिल से हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद आपके उस पवित्र बलिदान के लिए, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके संगति के लिए, आपकी क्षमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सहभागिता के लिए, आपकी एकता के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। रियली परमेश्वर आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि आपकी पवित्रता, आपकी महिमा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं ये सारे आपके स्वभाव चरित्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो नम्रता और दीनता से भरा हुआ स्वभाव है परमेश्वर। और आप एक विश्वासी का जीवन ऐसा स्वभाव चाहते प्रभु, नम्रता के साथ और दीनता के साथ जीवन जीने वाला। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, पासबान को और टीम को और प्रभु यीशु मसीह हरे कलीसिया के भाई बहन को, और इस सभा में जितने लोग हैं और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते, ये सोच रखते हुए जो परमेश्वर की सोच है वो सोचते हुए और उसके साथ चलने के लिए आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।